बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पर और यहाँ पर बाजार थम नहीं रहा है, तो इस मार्केट में यहाँ से करना क्या है ये समझाने के लिए आज एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के ऑल्टरनेटिव्स के सीईओ गौरव मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसबीआई ऑल्टरनेटिव्स, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट। गौरव मेहता जो पहले एम्बिट में थे, तब हम उनसे काफ़ी बात करते थे, ईडलवाइस में भी थे इससे पहले, और काफ़ी एक्सपीरियंस है मार्केट्स में इनका। आए हैं लखनऊ से, इन्होंने पीजीडीएम किया है, बीटेक इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से किया है, सीएफए चार्टर होल्डर हैं सीएफए इंस्टीट्यूट यूएसए से, तो काफ़ी इनका जो पेडिग्री है काफ़ी स्ट्रांग है। गौरव, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। और आई थिंक एसबीआई फंड्स में जब से आप आए हैं तब से मेरी आपसे ये पहली चर्चा हो रही है। इस समय मार्केट एट ऑल टाइम हाइज और आपके पास पैसा बहुत ज़बरदस्त आ रहा होगा रिटेल का। क्या कर रहे हैं आप उस पैसे का इस समय, और क्या आपका व्यू है इस समय? अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया पहली बार मुझे आपके चैनल पर बुलाने के लिए। और हाँ, काफ़ी दिनों बाद हम वापस से डिस्कशन कर रहे हैं। ये है कि हम अभी जो नियर टर्म मोमेंटम है वो बेहद स्ट्रांग है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो आई थिंक जो 2 साल पहले निफ्टी और सेंसेक्स ने हाइस बनाए थे उससे हम शायद 4 या 5% ऊपर हैं। सो उस लिहाज से अगर आप सोचें तो पिछले 2 साल में हमने कुछ खास किया नहीं है इक्विटी मार्केट जहाँ कंसर्न है उस बारे में। और अगर आप ब्रॉडली सोचे तो दो तरीके की चीजें हो रही है बाजार में। पहला है कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इंडिया के फंडामेंटल्स हैं, वो काफी स्ट्रांग है, और स्पेशली जब पूरी दुनिया में इतनी सारी समस्याएं हैं ग्रोथ को लेके, तो क्लियरली भारत जहाँ पे डेमोग्राफिक्स काफी स्ट्रांग है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को लेके क्लियर पुश दिख रहा है, जहाँ China+1 का बेनिफिट है, तो आई थिंक एक उम्मीद है कि अगले कई सालों तक शायद हम दुनिया की सबसे बेहतर परफॉर्मिंग इकोनॉमी रहेंगे। तो उस लिहाज से लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जहां तक कि शॉर्ट टर्म की बात है तो वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं इक्विटी के, और स्पेशली अगर आप पिछले 1-2 साल में देखें तो जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं, चाहे वो यूएस में हो चाहे वो इंडिया में हो, तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो जो हाई वैल्यूएशन सस्टेन करना इक्विटीज में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इवेंचुअली एक रिलेटिव कॉल है कि आप इक्विटी में पैसा डालें या बॉन्ड्स में। सो उस लिहाज से आई थिंक मार्केट्स थोड़े महंगे हैं। और आई थिंक पिछले 2 साल में ब्रॉडली हमने यही देखा है कि एक तरफ से ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हमें ज्यादा नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं, और महंगे वैल्यूएशन हमें ज्यादा ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। और अगर आप सोचें, अगर 2 साल में हमने 4-5% इंडेक्स पे रिटर्न देखा है, तो इन 2 सालों में जो अर्निंग्स है वो 30-35% से ऊपर आए हैं। सो उस हिसाब से वैल्यूएशन में थोड़ा डी रेटिंग हुआ है, बट आज भी अगर हम सोचें तो थोड़ा थोड़ा महंगा मार्केट दिखता है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से एक सिंपल चीज़ है कि वो अपने लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन पे टिके रहें। जब ये शार्प रैलीज आती हैं, वो फीलिंग हो जो मिसिंग आउट होता है उससे बचें। लेकिन उसी तरीके से जब थोड़े बहुत करेक्शंस दिखते हैं उस समय भी घबराए ना। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आई थिंक इक्विटीज में बने रहना अभी भी लाभदायक होगा, ऑल्दो उनको अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो हिस्टोरिकली 13-14% रहा है, जब वैल्यूएशन महंगे होते हैं उससे कम कर लेना चाहिए। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक उनके लिए एज आई सेड हर समय रैली चेस करना और बड़े करेक्शन के बाद दुखी हो जाना, आई थिंक दोनों इमोशनली आई थिंक उनको थोड़ा स्टेबल रहने की जरूरत है, और अपने लॉन्ग टर्म स्टॉक ओके, एसेट एलोकेशन पे स्टिक कर। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा गौरव, आप क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स में काम करते हैं और आपका एआईएफ पोर्टफोलियो है, मेरे ख्याल से 2 ऑफरिंग्स हैं यहाँ पर, एसबीआई स्पेशल सिचुएशन फंड्स और एसबीआई सिलेक्ट इक्विटीज फंड। आप किस तरीके से स्टॉक्स चुनते हैं और किस तरीके से आप अल्फा जनरेट करते हैं फिर? तो अनुज, जो आपने 2 फंड्स का जिक्र किया वो दोनों हमारे क्लोज एंडेड फंड्स हैं, लेकिन जो नए ओपन एंडेड फंड्स हैं उसमें हमारे पास 2 पीएमएस स्ट्रैटेजीज हैं और एक लॉन्ग शॉट एआईएफ है जो कि ओपन एंडेड कैटेगरी 3 इक्विटी एआईएफ है। तो जहाँ तक पीएमएस का सवाल है, वहाँ पे हमारा नजरिया काफी बॉटम अप रहता है। हम उतना ज्यादा ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम थोड़ा मैक्रो पे ध्यान देते हैं, क्योंकि काफी सारी मैक्रो थीम्स हैं जो अगले 3-5 साल तक चलती रहती हैं, और उससे किस तरीके के स्टॉक्स बेनिफिट होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस लिहाज से हम ये जो लॉन्ग टर्म मैक्रो थीम्स है और जो बॉटम अप स्टॉक पिकिंग है उसको कंबाइन करके 20 से 25 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के रखते हैं
पीएमएस स्ट्रैटेजीज में। एक स्ट्रैटेजी है जो काफी ईएसजी फोकस्ड है, और हमारा आई थिंक देश में सबसे पहला ईएसजी फोकस पीएमएस स्ट्रैटेजी था जो हमने 6 साल से पहले शुरू किया था। और जो दूसरा स्ट्रैटेजी है वो काफी फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी है। बट इन जनरल पीएमएस में क्योंकि साइजेस छोटे होते हैं, तो आप जो गुड क्वालिटी स्मॉल कैप्स है उनको उन पे ज्यादा फोकस करके एक अच्छा क्वालिटी 20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना पाते हैं, और उस लिहाज से मार्केट में क्या हो रहा है थोड़ा कम रेलेवेंट हो जाता है आपके लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।